नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल नाट्यवेद एक्टिंग रिसर्च सेंटर पर मेरे यानी कृष्णा राज के साथ में। आज भाई मैं बात कर रहा हूं, एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा, लगभग लगातार 3-4 स्टूडेंटों ने पूछ लिया, तो मैंने सोचा कि इस टॉपिक पर मैं बात करूंगा कि क्या सर मुझे पोर्टफोलियो बनवाना चाहिए, क्या पोर्टफोलियो की रिक्वायरमेंट होती है इंडस्ट्री में आने के लिए, तो क्या हम उसमें 30-40 हजार रुपए, एक बंदा होगा उसने बोला होगा कि ऐसा है आप हमसे पोर्टफोलियो बनवा लीजिए क्योंकि वो बहुत जरूरी है, क्योंकि क्या है ना, अलग अलग तरीके से स्कैम हो रहे हैं। तो अब सही गाइडेंस नहीं है इस फील्ड में, तो दिक्कत क्या है कि लोग पोर्टफोलियो के पीछे पड़ जाते हैं, फोटोग्राफर के पीछे पड़ जाते हैं कि हमारी फोटो खींच दो काम हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मेरे जान, आज इसी टॉपिक पर मैं डिटेल में बात करूंगा कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। तो पूरी वीडियो ध्यान से देख लेना। अगर चैनल पर नए हो तो पता है क्या करना है, सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, घंटी बजा दो जिससे कि सारी वीडियो आप तक मिलती रहे, पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं कि भाई एक स्टूडेंट का मैसेज आया कि सर क्या मतलब, एक मेरे पास कॉल आया और उसने मुझसे बोला कि आप ऐसा करिए कि आपका सिलेक्शन हो गया, लेकिन आपकी जो फोटो है वो अच्छी नहीं है, आप हमारे स्टूडियो आ जाइए और वहां पर फोटो क्लिक हम करवाएंगे प्रोफेशनल तरीके से, जो कि हमारी एक एजेंसी है जो कि आगे आपके फोटोज को सर्कुलेट करेगी कास्टिंग डायरेक्टर्स में। अब भाई वो नया बच्चा है, नया, उसे इतना पता नहीं है, लेकिन उसने सपने देख रखे हैं यूट्यूब पे, दुनिया भर के लोगों ने उसे सपने दिखा दिए हैं, हकीकत से वो वाकिफ नहीं है ना। तो वो चला गया भाई, और 25-30 हजार रुपए जिसकी जैसी जरूरत पड़ती है वैसा वो उससे ले लेता है। लेकिन जब वो लेकर आता है फोटो को तो देखता है कि यार उन फोटो की खास बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है नहीं। तो भाई यही बात मैं बताने वाला हूं, क्या यही बात मैं समझाना चाहता हूं कि देखो यार, सबसे पहली काम फोटोग्राफी ना इंपॉर्टेंट है, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं है, लेकिन आज रिक्वायरमेंट चेंज हो गई है। आज से 20 साल पहले फोटो की पैटर्न था, वो ट्रेंड था कि भाई आप प्रोडक्शन हाउस जाया करते थे। लेकिन आज जितने भी कास्टिंग वाले लोग हैं वो क्या मांगते हैं, रॉ फोटो मांगते हैं, विदाउट मेकअप फोटो मांगते हैं। तो आप अपने अच्छे फोन से अच्छी लोकेशन में अच्छे गेटअप ड्रेसिंग सेंस के साथ में आप कम से कम 5-6 अपने अलग अलग लुक की फोटो खिंचवा लो, किसी से भी खिंचवा लो जिसको अच्छे से समझ हो। कोई बहुत वो नहीं है, कोशिश करो कि अच्छी लाइट हो, मतलब लाइट का ध्यान रखना, क्योंकि नेचुरल लाइट में अगर आप करोगे, सुबह मॉर्निंग की लाइट में, क्योंकि फोटोग्राफी का सबसे ज्यादा जो अच्छा टाइम है वो मॉर्निंग और इवनिंग है। तो कहीं पर भी जाओ तो वहां पर आप जाकर पहले ये देखना कि यार जो बैकग्राउंड हो ना वो बहुत ज्यादा क्लमजी ना हो। ऐसा नहीं है कि बीच पे जाके आपने वो फोटो ऐसे 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 करके खिंचवा के और फिर आप कास्टिंग वालों को भेज रहे हैं, वो सब नहीं चलेंगे, मतलब वो सही पैटर्न नहीं है। तो कोशिश करो कि जो आप कहीं पर भी करवा रहे हो, कहीं कुछ वॉल है, एक प्लेन बैकग्राउंड है, या किसी फोर्ट में आप गए हो, तो वहां पर आप गए हो तो प्लेन चीजें रहें आपके पीछे। और आपका जो ड्रेसिंग सेंस है वो भी, मैंने पहले भी बोला है कि यार वो ज्यादातर क्या है, सॉलिड फॉर्म में रहे तो ज्यादा बेटर है, ठीक है, क्योंकि उससे ना आपकी चीजें ज्यादा इंपैक्टफुल तरीके से पहुंचेंगी। तो बिल्कुल भी ऐसा जरूरी नहीं है कि आप पोर्टफोलियो बनवाओ। हाँ, कब, फिल्म, वेब सीरीज, सीरियल तक में शायद ये सब चीजें की इतनी खास रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन हाँ, एड के लिए प्रोफेशनल फोटोग्राफ्स की रिक्वायरमेंट हो जाती है। बहुत सारे एड एजेंसीज हैं जो, क्योंकि एड में आप किसी प्रोडक्ट को बेच रहे हो ना, समझो ना, वहां पर एड में एक्टिंग इतनी काम नहीं कर रही है, वहां पर क्या कर रहा है, आपका लुक, फेस, एक्सप्रेशन, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वहां पर क्या है, वहां पर आपको रिच लुक में या जो ड्रेसिंग सेंस है वो प्रॉपर दिखाना पड़ता है। क्लैरिटी आप फोटो में, या कह सकते हैं आप कैमरे पर आपका लुक कैसा आता है, इसलिए वहां पर क्या कहते हैं कि वहां प्रोफेशनल फोटो की जरूरत पड़ सकती है। और प्रोफेशनल फोटो की भी 6-7 फोटो कहीं किसी भी स्टूडियो में जाके आप खिंचवा लो, बहुत ज्यादा नहीं है कि यार 40-50 हजार रुपए का पैकेज ले रहे हो, इन सब की रिक्वायरमेंट नहीं, देखो मेरे हिसाब से नहीं है, ठीक है। अच्छे फोटोग्राफर्स पे जाओ, अच्छे फोटोग्राफर्स पे 6-7-8 फोटो खिंचवा लो, सफिशियंट है। अलग अलग ड्रेस में खिंचवा लो, सफिशियंट है भाई, 3-4 हजार रुपए में काम हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। अब क्यों मैं बोल रहा हूं, क्योंकि वहां पर जो एड एजेंसीज होती हैं वो पोस्चर चेक करती हैं। क्या चेक करती हैं, पोस्चर। पोस्चर पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है। मतलब पोस्चर मतलब आपकी जो प्रेजेंस है वो कैसी है, या आपका जो, मैंने पहले बोला पोस्चर हमेशा क्या होगा, खूबसूरत होगा, अट्रैक्टिव होगा।
तो फोटो जो है वो अट्रैक्टिव देखनी चाहिए। तो जो फोटोग्राफर होता है वो जो स्टूडियो में फोटो क्लिक करता है वो आपको सही पोज दे देगा, सही पोज जिससे कि वो फोटोजेनिक आपको लगने लगती है, जो कि एड एजेंसी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। कुछ एजेंसी मांगती है उन्हें दे दो, कुछ एजेंसी नहीं मांगती है या कुछ कास्टिंग वाले नहीं मांगते मत दो। लेकिन ये जो फ्रॉड चल रहा है कि भाई आप पोर्टफोलियो बना, पोर्टफोलियो वाला सिस्टम ही मेरे दोस्तों कम से कम 15 साल पहले 10 साल पहले खत्म हो चुका था। आज मैं अपनी भी बहुत अच्छी फोटो भेजता हूं तो पता है क्या कहते हैं, भैया सर आप अपनी जो है नॉर्मल फोटो भेज दीजिए प्लीज कैमरे से खींच के, जिसमें आप नेचुरल जो लुक है, क्योंकि देख रहे हो ना पैटर्न चेंज हो रहा है, वेब सीरीज फिल्म का पैटर्न सब कुछ नेचुरल पे आ रहा है, रियलिस्टिक पे आ रहा है, तो वो जैसे तुम हो वैसे ही मांगते हैं। या जो कैरेक्टर का डिस्क्रिप्शन है तुम्हें लग रहा है कि अब देखो इसमें भी कुछ कुछ अपनी फोटोज अच्छे तरीके से क्लिक करवा के रख लो। अब अगर रिक्वायरमेंट तुम देखते हो अलग अलग कम से कम 10-12 अलग अलग कैरेक्टर में फोटो तुम्हारी होनी चाहिए, तुम रिक्वायरमेंट के हिसाब से फोटो अपनी भेजो तो ज्यादा इंपैक्टफुल पड़ता और ज्यादा तुम्हारे चांसेस बढ़ जाएंगे कि तुम्हें कॉल आ जाए, कास्टिंग वाला कॉल कर दे। क्योंकि उसके दिमाग में मान लो एक रिक्वायरमेंट आई कि भैया 35 से 40 के बीच में एक आदमी चाहिए जो कि गांव का है, ठीक है, और तुमने उसे फोटो भेज रखी है एकदम सूट बूट में, तो उसके दिमाग में वो इमेज क्लिक ही नहीं करेगी, बराबर। तो आपके पास गांव की भी एक अंगोछा वंगोछा डाल के मतलब फोटो ऐसी खिंचवाई हुई हो, तो 2-3 फोटो इस तरीके की खिंचवाई हो। अब फोटो कैसी होनी चाहिए हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन अब वो जैसे ही वो गांव वाली फोटो दिखेगा तो उसके दिमाग में कहेगा अरे यार हाँ यार इसका चेहरा भी मिल रहा है, ये गांव वाला भी लग रहा है, तो तुम्हारे चांसेस ज्यादा हो जाएंगे कि वो तुम्हें कॉल बैक करेगा कि यार इस एक्टर को कास्ट करके देखते हैं, इस एक्टर को कॉल बैक करते हैं, क्योंकि वो जो कास्टिंग वाले के दिमाग में जो इमेज चल रही है उससे मैच कर जाएगी। बहुत सारे लोग गलती ही ये करते हैं, वो सामने वाले कहते हैं ना डिमांड और सप्लाई को नहीं समझोगे तब तक काम नहीं होगा। सामने वाले की डिमांड क्या है ये समझ लो। सामने वाले ने अगर मांगी है फोटो भाई कैसी कि भाई एक बिजनेसमैन है और आपने वही छपरी वाली फोटो ऐसे करके भेज दी, अरे कैसे लगेगा यार, कैसे फिर तुम कैसे सोच सकते हो कि यार प्रोफाइल में वो आपकी बेहतर दिखेगी या वो इस तरीके की। तो अब जब भी अपनी जिस चीज के लिए अप्लाई कर रहे हो, देखो इसमें भी एरिया है जहां पर तुम रिक्वायरमेंट अप्लाई कर रहे हो वहां पर उसी तरीके की फोटो को चुनो, उन्हीं फोटो के साथ में अपनी रिक्वायरमेंट के साथ में अपना जो तुम्हारा प्रोफाइल है उसको भेजो, इंट्रो है उसको भेजो, वो ज्यादा इंपैक्टफुल पड़ेगा। एक प्रोफाइल अपना कॉमन बना लो जिसमें आपकी 3-4 फोटो हो जो कि अलग अलग लुक की हो, और उसमें भी एक फोटो आपकी लॉन्ग शॉट में हो मतलब पूरे शॉट की हो, एक मिड की हो और एक क्लोज की हो, ठीक है, और एक साइड प्रोफाइल की हो। जो भी आपको लगता है कि आपका साइड प्रोफाइल लेफ्ट अच्छा आता है या राइट अच्छा आता है, जो भी आपको लगता है उस प्रोफाइल की 4 से ज्यादा फोटो भेजो ही मत। इरिटेट हो जाते हैं यार, मैं बैठता हूं ना कास्टिंग वालों के साथ में तो कहते हैं यार क्या यार इस बंदे को भला बता तमीज तक नहीं है फोटो खिंचवाने की यार, मतलब ऐसी सेल्फी खींच के भेज रहा कास्टिंग के लिए, क्या उसमें क्या देख लेगा, वो लुक ही समझ में नहीं आएगा, ठीक है, चश्मा लगा के फोटो भेज देते हैं, कोई मतलब नहीं है यार। इंडस्ट्री को समझोगे दिमाग से चलोगे तब कुछ काम होगा। अब मैं जो अगर बात करूं कि तुम अटल सीरियल में अगर देखते हो दयाल का लुक देखते हो इस तरीके का बाल, तो मैंने अपना लुक ही इस तरीके का बना के भेजा था कि मेरी फोटो ही देख के, मेरा जो ऑडिशन इंट्रो ही देख के कास्टिंग चैनल किसी ने वो उसको रोका ही नहीं, वो एक बार में निकल गया था। वो उसका मेन रीजन ही ये था कि उन्हें 1930 का बंदा चाहिए था, एक टीचर चाहिए था जो नेगेटिव हो, एकदम चपके बाल रखते हो। मैंने नेट पे थोड़ा सर्च कर लिया कि 1930 एरिया वो माफ करना एरा कौन सा है, टाइम पीरियड क्या है, तो मैंने उसी के हिसाब से अपना ड्रेसिंग सेंस रखा, चीजें रखा, उसी के हिसाब से एक फोटो भेजी और अपना इंट्रो भेजा, और उसके बाद ऑडिशन आया, उसी में ऑडिशन भेजा, पहली बार में सिलेक्ट। तो ये सब चीजें मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि मैंने ये खुद बहुत करीब से महसूस करी है। इस इंडस्ट्री की सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो यही है, सही प्रॉपर गाइडेंस नहीं है। लोग फोटो के नाम पर भाई 30-40 हजार रुपए गरीब बच्चों से, यूपी बिहार के बच्चों से ले रहे हैं यार, और उन्हें लग रहा है कि मैं फोटो खिंचवा लूंगा तो शायद इससे मुझे काम मिल जाएगा। उससे काम नहीं मिलेगा, बिल्कुल काम तो बेटा तुम्हें तुम्हारे क्राफ्ट से ही मिलेगा। एट द एंड
तुम जो बीट करोगे वो तुम अपने क्राफ्ट से करोगे, वरना तुम कितनी भी कोशिश कर लो कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, आई होप आपको ये दोनों चीजें समझ में आई होंगी कि अगर आपको फिल्म या वेब सीरीज में अगर कोई आ रहा है तो आप अपने फोन से नेचुरल फोटो क्लिक कर लो। फोटो के लिए आप क्या करो, प्लेन बैकग्राउंड रहे आपका, आप अपने घर पे भी कर सकते हो, ऐसा काला पर्दा लगा लो या कोई और पर्दा लगा लो जहां पर आप अपना फोटो अच्छे तरीके से, एक अच्छा कैमरा हो, आजकल बहुत सारे अच्छे अच्छे कैमरे फोन के कैमरे में फोटो खिंच जाती हैं, उनसे आप अपनी फोटो क्लिक करवा के भेजो। ठीक है, फिल्म और उसके लिए 3-4 फोटो आप क्लिक करवा लो। किसी दोस्त के पास आईफोन है या तुम्हारे जानने वाले में किसी के पास कैमरा है, तो उससे 3-4 फोटो आप अच्छी प्रोफेशनल तरीके से क्लिक करवा लो, या किसी अच्छे स्टूडियो में जाके क्लिक करवा लो। पैकेज की बात नहीं कर रहा हूं, 3-4 बस नॉर्मल फोटो क्लिक करवा लो, क्योंकि उनके पास पूरा सेटअप होता है, लाइट वाइट होती है, तो अच्छे तरीके से वो फोटो आप कहां भेजो, एड में। एड में आपको बेचना है ना, समझ रहे हो ना, वहां एक्टिंग की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। जहां आपको कोई प्रोफेशनल मांगे तो 3-4 फोटो आपने भेज दी, जहां आपको रॉ फोटो मांग रहा है तो रॉ फोटो मांग ली। फोटो के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है पोस्चर, जिसके बारे में ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखी है। दूसरी चीज क्या है भाई, लाइटिंग अच्छी होनी चाहिए। लाइट अच्छी है तो फोटो आपकी नेचुरल लाइट में फोटो क्लिक करवाओगे बहुत अच्छी निकल के आएगी। तो पोर्टफोलियो जैसी चीजें अब आज के टाइम पर बहुत कम, या मैं कह सकता हूं है ही नहीं, कोई नहीं मांगता। इतने कास्टिंग वाले हैं, कोई अब वो तुम्हारा हार्ड कॉपी में फोटो या फिर वो प्रोफेशनल फोटो नहीं मांगेगा। ठीक है, तो अगर आप काम कर सकते हो तो इन सब फ्रॉड में मत पड़ो। मैं बार बार यही समझाऊंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन मुझसे 3-4 बार बच्चों ने पूछ लिया। एक बिहार का बच्चा है, एक यूपी का बच्चा है, उन्होंने लगातार पूछा। तो मैंने कहा यार लग रहा है कि लोग ज्यादा ही काट रहे हैं, तो थोड़ा सही डायरेक्शन दे देनी चाहिए। ठीक है, काम करो अपने क्राफ्ट पर, जिस तरीके से फोटो मैंने बताई है उस तरीके से 3-4 फोटो क्लिक करवा लो, प्लेन कपड़ों में फोटो क्लिक करवा लो, है ना। चश्मे बश्मे की फोटो बिल्कुल मत भेजना, कास्टिंग वालों को बिल्कुल भी मत भेजना, और 10-12 फोटो भी भाई मत भेजो, इरिटेट हो जाएगा। 3 से 4 सफिशिएंट फोटो होती है, अच्छी फोटो हो। ठीक है, अलग अलग लुक की फोटो हो सकती है, एक फॉर्मल में करवा लो, एक कैजुअल में करवा लो, एक किसी और लुक में करवा लो, बस बहुत है। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। अगर कुछ भी इसमें से अगर आपको लगता है कि सर इसमें से कुछ और आप मुझे बता दीजिए, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो। ठीक है, ऐसे अपना प्यार बनाए रखें। मुझे इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं @takish_22 पर। ठीक है, नाट्यवेद को फॉलो कर सकते हैं, @नाट्यवेद थिएटर को फॉलो कर सकते हैं। एक बहुत जल्दी एक ऑफलाइन वर्कशॉप मुंबई में करने वाला हूं मैं, जहां मैं और आप आमने सामने होंगे। एक प्रोडक्शन, एक नाटक करूंगा जिसमें मैं, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि फेसबुक पे वो पोस्ट आएगा तो आप अपडेट रहेंगे, मिल जाएगा आपके पास। तो बहुत जल्दी मैं और आप साथ में मिलकर काम करेंगे। ठीक है यार, अटल को देखो, दयाल को, है ना, वाजपेयी जी, समझ रहे हैं ना। ठीक है।